हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं 9th क्लास की मैथ की। और एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंटिन्यू है। 4.2 के हमने पहले 2 क्वेश्चंस और फार्मूलाज को देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और वो फार्मूलाज यानी कि पहली वीडियो आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे। अगर ना समझ आए तो मेरा कसूर नहीं है, पहली वीडियो देखेंगे तभी समझ आएगी, ठीक है। तो ये अगर पहली वीडियो देखी होगी तो इसकी खुद ब खुद ही समझ आती जाएगी, और अगर नहीं देखी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। स्किप कर दीजिए, बेशक वीडियो ना देखिए, मुझे आपका व्यूज़ नहीं चाहिए। आप पहले पहली वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और आपको कुछ गेन हो, कुछ हासिल करने को, कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और कुछ नया सीखते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। m+n+p और ये इक्वल टू दिया गया है 10 के। पीछे हमने 2 वैल्यूज़ को लिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता और उन फार्मूलाज को मोर देन इम्प्लीमेंट करके और उन फार्मूलाज को अंदर वैल्यूज़ पुट करके उनकी वैल्यूज़ और आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम तकरीबन 3 नंबर्स पर आ चुके हैं। पहले 2-2 के थे क्वेश्चंस आपके, पहले 2, अब 3 नंबर्स उनका स्केयर है। तो आपको इनका भी फार्मूला मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था। सिंपली वो था कि एक्स वाई और जी था। यहाँ पे क्या है, एम एन और पी है। कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, कोई मसला ही नहीं है। एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर प्लस पी का स्केयर प्लस 2, पहली दूसरी प्लस दूसरी तीसरी प्लस पहली तीसरी। ओके हो गया। इस तरह से आपने इसको याद रखना है, पहला नंबर दूसरा, इसी तरह दूसरा तीसरा और फिर पहला और तीसरा, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेना है। अब 10 का स्केयर आपका हो जाएगा इक्वल टू एम का स्केयर, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आप सेम उसी तरह से रहने दीजिए, और प्लस 2 और जो आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 27, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे ले जाइए कि भैया तू एक साइड पे हो, ताकि हम दूसरों को सॉल्व कर सकें। और ये आपका आंसर आ गया जल्दी से, ठीक है। कितना आसान है इन क्वेश्चन को करना, अगर फार्मूले आते हो तो। अगर नहीं आते तो बदकिस्मती, आते हैं तो खुशकिस्मती भैया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फार्मूले तो अब भैया आने ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको सिंपली फार्मूला लिख के दूंगा, बाकी आपने सॉल्व खुद ही करना है। यहाँ पे आपको एक्स वाई और जी की वैल्यू दी गई है। एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 78 आपको दिया गया है। इसी तरह से एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस जी एक्स इक्वल टू 59 दिया गया है। और इसी तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप खुद ही करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप सो आपसे हो जाएगा। फार्मूला लिख दिया, पीछे चीज़ ही क्या बच गई है जो आपने करनी है। फार्मूला मैंने आपको लिख देता हूँ, इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ओके हो गया। फार्मूला आपको लिख दिया है जो इसमें इम्प्लीमेंट होना है। इस फार्मूलेज के मुताबिक इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आप चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ इसीलिए कि आपको पहले फार्मूलेज करवा चुका हूँ। इसमें ज़्यादा कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ तो नहीं है आपके लिए कि आप कहें कि ओ हो ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो बहाने ही हैं आपके स्टूडेंट्स के, अगर ना करें तो ये आपका बहाना है, इसमें और तो कोई चीज़ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल टू 64, और इसी तरह से एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब तो फार्मूले भी एक ही तरह के आ रहे हैं, इतने कोई मुश्किल भी नहीं आ रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। मुझे अब फिंगर टिप्स पे याद हो गए आपको करवा के, आपको पता नहीं याद हुए कि नहीं हुए। ये फार्मूला इसमें इंप्लीमेंट होना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। और अब आपके क्यूब के फार्मूले स्टार्ट हो गए हैं। अब आपके क्या है, क्यूब के फार्मूला स्टार्ट हो गए हैं। अब आपने क्यूब के फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आपको एक में पूरा करवा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्यूब ज़रा थोड़ी सी नोयत क्वेश्चन की चेंज हो गई है, तो एक में आपको करवा देता हूँ, बाकी आप खुद ही शेर हैं। ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ 2 गिवन है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लीजिए कि भैया तू आ जा, बाकी बात पे बात करेंगे। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3
एक्स वाई और एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी, ये आपका कुछ भी नहीं है, इसको इस तरह से, ठीक है। ये आपका था फार्मूला। अब सिंपली क्या कीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए, 7 का क्यूब लीजिए, यहाँ तक डन होगी बात। x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से, और यहाँ पे z नहीं है, सिर्फ सिंपली दो वैल्यूज का है क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप x का क्यूब प्लस y का क्यूब और इसी तरह से प्लस 3, एक्स वाई आपके पास गिवन है वो क्या है 12, एक्स प्लस वाई भी आपके पास गिवन है वो कितना है 7। सिंपली क्या कीजिए, आप इसे मोर देन सिंपलीफाई कर, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 343, ये आपका क्यूब अगर ओपन होगा 343 माइनस 5 252, ओके 252 हो जाएगा। और ये आपका सब्ट्रैक्ट होके 91 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, डन होगी बात। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वो भी क्यूब का ही है और फार्मूला भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर हुआ चेंज तो साइन ही चेंज होंगे, हाँ साइन ही चेंज है। जहाँ पे नेगेटिव लगाया था वहाँ पे आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना है, पॉजिटिव लगा देना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, और इसी तरह से xy इक्वल टू 12, और इसी तरह से 27 x का क्यूब प्लस 64 y का क्यूब। ठीक हो गया। तो अब आपने इस क्या करना है, इसे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। 3x प्लस 4y, ठीक हो गया, 3x प्लस 4y क्यूब इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब और प्लस 3a b और इसी तरह से a प्लस b, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आपका है फार्मूला। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट करना है जो आपको ऊपर गिवन है 11 और 12, और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 21, और इसी तरह से x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, पहले तो फार्मूला इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए सारी बात ही भैया फार्मूले पे हो रही है, फार्मूले से बात शुरू होती है, फार्मूले पे बात ख़त्म हो जाती है। तो फिर जब फार्मूले पे शुरू हो रही है, फार्मूले पे ख़त्म हो रही है, क्या तू क्या मैं फार्मूला याद ही कर लें। तो ये है इसका फार्मूला। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 4 आपको गिवन है, 21 आपको गिवन है इसकी वैल्यूज़। सिंपली वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आंसर अपना हाथ में लेके भाग जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फार्मूलेज आपको लिख के दे रहा हूँ और तो कोई बात नहीं है, वैसे करने तो नहीं ये क्वेश्चन चाहिए था, आपको चाहिए था कि फार्मूले लिख के देता सारे और आपसे कहता कि खुद करें, लेकिन क्या करें, फार्मूले आपको दोबारा रिवाइज करवाने पड़ते हैं, आप खुद तो याद करने से रहे। तो जब मैं भी आपकी तरह यूँ कोई काम कर लिया दिल किया तो अदरवाइज़ ना सही। इसी तरह स्टूडेंट्स की लाइफ इसी तरह की होती है, करवाना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि जिस तरह की आदतें मुझे हैं इस तरह की आपको ना पड़े, आप खुद भी कुछ करने की कोशिश करें। तो 5x माइनस 6y क्यूब, यह फार्मूला मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। a का क्यूब माइनस b का क्यूब और इसी तरह से माइनस 3a b और इसी तरह से a प्लस a माइनस b, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो सारे साइन क्या होंगे, माइनस के। अगर एडिशन का होता है सारे साइन क्या होते हैं, एडिशन के। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को पूरा कीजिए, मैंने हाफ आपको करके दिए हैं। फार्मूलेज, इन फार्मूलेज में वैल्यूज इंप्लीमेंट कीजिए और इन्हें करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।